एक्सरसाइज 1 पॉइंट या 2.1 2.1 ना। हाँ, चलो बोलो कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बना है, करे हैं या नहीं। मेन है हम्म, सारे जाके भी कर पाया भाई तो सारे बन रहे हैं ना। हाँ इसका मतलब मैं फिर आगे के हिंट करूंगा, है ना। आज एक्सरसाइज 2.1 2.2 तो कोई क्वेश्चन है जो पूछना है। मानो बता दो क्वेश्चन नंबर 12, ये तो कल भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें y को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 इसको मानना पड़ेगा y। कॉस y बराबर 1/2। कॉस y बराबर, बताओ कितने पर होता है 1/2 कॉस का मान? कॉस का मान 1/2 कितने पे होगा? कितने पर? मान याद है ट्रिग्नोमेट्री के 30 60 45 और 30 45 60 0 और 90 कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कल साथ में दादाजी आए थे, तारीफ करके गए 85%। अब इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि 30 डिग्री और 40 डिग्री के वैल्यूज पता होंगे। नहीं पता? याद नहीं करे ना, रट रट के याद करते तो जरूर होते। तेरे को तो लिखवा दिए हैं, उसके बाद भी याद नहीं है। कितने पर होता है? 45 पे 1/√2 होता है, दोनों का वैल्यू √2 होता है। याद रखो, साइन के याद रखो, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पर ये 30 का वैल्यू है, ये 45 का वैल्यू है, ये 60 का वैल्यू है, ये 90 का वैल्यू है। 90 पर कितना होता है? 1 होता है। यही वैल्यू रिपीट होते हैं, ये याद रख लो। एक लाइन हो गई याद। यही √3/2 इसका मान होता है, और ये जो 1 है ये 1 इस पे होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, तो √3/2 इसका जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, और ये दोनों के सेम रहते हैं, और ये वाला मान यहाँ आ जाता है। ठीक है, और 10 के लिए याद रखोगे 10 यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 1/√3, फिर यही मान रिपीट होता है। ऊपर वाला पहले आ जाता है, √3 बाद में आ जाता है, और लास्ट में ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और ये 90 पर कितना होता है? तो यही मान पूरे के पूरे देखो उल्टे में रिपीट हो रहे हैं, वहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूरा यहाँ तक उल्टा आ रहा है। कॉस 1/2 कहाँ पे होगा? 60 को लिखते हैं रेडियन में π/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाय का मान आ जाएगा π/3। फिर हमें इसके बाद निकालना है साइन का मान। ठीक, साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले साइन को 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 उसके नंबर के आगे है, मतलब बाय का जो भी मान आएगा उसमें हम 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो उसका एक मुख्य मान चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लिया y। साइन बाय बराबर 1/2, साइन बाय बराबर 1/2 कहाँ पर देगा? फिर भूल गए, 30 पर देगा। 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा कितना? π/6। दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देंगे। कॉस इनवर्स हाफ का जो वैल्यू आया है वो आया है हमारे पास π/3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई, और साइन इनवर्स 1/2 का मान आया है π/6। इसको काटोगे तो ये दोनों मिलके 2π/3 बनेंगे। तो इसका मुख्य मान कितना आ जाएगा? 2π/3। चेक करना आंसर शीट में। आ गया? कर लो नोट डाउन, लो तब पूछ लेना। ठीक, एक्सरसाइज हम लोग 2.2 के लिए चल रहे हैं। उसमें 2 फॉर्मूले हम लोगों को लिखना है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स के साथ में अगर यहाँ पे मिल जाए 2x √1 - x², तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स
X. x, ठीक है, ये बुक में भी लिखा होगा फॉर्मूला। हाँ 2x के साथ अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x, हाँ और इसका जो परिसर आता है वो आता है 1/√2 से लेकर x का जो परिसर है वो पॉजिटिव 1/√2 था। हाँ ठीक, हम लोगों को एक फॉर्मूला तो ये है, और इसके जस्ट बाद सेकंड वाला फॉर्मूला है हाँ sin इनवर्स 2x अंडर द रूट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कोस माइनस। चलो उसको थोड़ा सा, अभी मेरे को डाउट है उसमें, थोड़ा सा हम लोग उसको करते हैं। पहले वाले को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला वाला लिख लिया, इसके जस्ट नीचे दूसरे वाले के लिए जगह छोड़ देना, यहाँ पे दूसरा वाला लिखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट वाले का ही हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। प्रूफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स बराबर मान रहे हैं किसके, साइन थीटा के। हाँ x बराबर हमने मान लिया है साइन थीटा, और इसमें से अगर इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x बराबर किसके, ठीक है, इस साइन को यहाँ ले आएंगे तो साइन इनवर्स x बराबर आ जाएगा किसके, थीटा के, ठीक है। और हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो साइन इनवर्स बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, इसके साथ हमारे पास यहाँ 2x है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस जगह पे x का मान रख देंगे हम लोग। हाँ चलो यहाँ पे एक टेस्ट और मिलेगा देखने के लिए, साइन इनवर्स हाँ 2 के साथ x मीन्स 2 साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ बताओ, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज होंगी, ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, नहीं पता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं होगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अगर होगा तो क्या इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर द रूट कॉस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा या नहीं होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ हो जाएगा ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर 2 के ऊपर ये रूट लगा है इसका मतलब है 2 की घात में कितना है, 1/2। हाँ और अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे इट मींस √2 का स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर का मतलब होता है आपने 2 की पावर हाफ का मल्टीप्लाई में कितना लेकर आ गए, 2 से 2, इट मींस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स के साथ 2, हमें मिलेगा साइन इनवर्स के साथ 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया। हाँ अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ये फॉर्मूले साइन के भी होते हैं, कॉस के भी होते हैं, टेन के भी होते हैं, ठीक है, सभी के होते हैं 2 के साथ। और अकेला साइन 2 थीटा का ये अकेला फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा इसी साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसमें टेन आता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसी साइन 2 थीटा में जब तुम चेक करोगे यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे इसका आधा है, दिख रहा है, हाँ यहाँ पे जब 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा है। हाँ जब अकेला यहाँ पे अगर साइन थीटा का कभी कभी मान लिखना होता है तो ये 2 तो फॉर्मूले में आता ही आता है, और यहाँ जो साइन के साथ थीटा आता है ना, ये इस वाले का आधा होके आता है। तो अभी यहाँ पे 2 है नहीं तो इसका आधा कितना होगा, तो कभी कभी तुम्हें साइन थीटा की जगह पे ये लिखा दिखेगा, और कभी कभी इस पूरे की जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, जस्ट यहाँ पे इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको लिखोगे, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी को भी लिखोगे, साथ के साथ ये वाली को भी लिखोगे। इसको कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे चेंज किया है,
ये जो रूट का वैल्यू है ना, इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये वाला प्रॉपर्टी लिखोगे। कन्वर्जन करने के बाद ये वाले की जगह पे जस्ट वहाँ पे आगे की तरफ ब्रैकेट लगाओगे, ये प्रॉपर्टी लिखोगे। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, और फिर करेंगे कैंसिल, लिख लो इतना पहले। यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, इस वाले की जगह पे साइन 2 थीटा को रख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, देन इसकी जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 थीटा। हमने थीटा किसको माना था, हमने सबसे पहले लिखा है x बराबर हमने माना है साइन थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास आया है साइन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x। क्या माना है, अरे थीटा x बराबर माना है साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स, तो थीटा की जगह पे रख दिया साइन इनवर्स x। हो गया, ठीक। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। जस्ट अगर साइन इनवर्स में अगर हम क्या करें, 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये आता है इक्वल 2 कॉस इनवर्स x के, तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, है ना। तुम्हारे पास अब ये पूरा का पूरा हो गया कि अगर यहाँ कहीं पर भी ऐसा लिखा आता है ना, तो तुम उसकी जगह ये लिख सकते हो जरूरत के हिसाब से। अगर तुम्हें इसके सापेक्ष में ये चाहिए तो कॉस इनवर्स लिख सकते हो, अगर इसके सापेक्ष में साइन चाहिए तो साइन लिख सकते हो। शर्त क्या है कि यहाँ पे x बराबर हमने साइन थीटा मानकर सॉल्व करा था, इसको सॉल्व करने के लिए x बराबर क्या मान के सॉल्व करना पड़ेगा, cos थीटा, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में सॉल्यूशन के बाद तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के बाद तो हमें यही मिलने वाला है ना। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो ये मिलेगा। तो जब थीटा को साइन मानोगे तो यहाँ साइन आ जाएगा, और जब थीटा को कॉस मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, जस्ट दोनों एक जैसे ही प्रूफ होंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जगह छोड़ी ना वहीं पे ये सेकंड फॉर्मूला लिख लेना। तो फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करना क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड का हालांकि मैंने बता दिया है, पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टाइम है तुम लोगों के पास 2 से 3 दिन का टाइम है, आराम से पूरे के पूरे खत्म करो, और कोशिश करो जो क्वेश्चन बन रहा है वो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करोगे तो बन जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको मैं बताऊंगा, बताने के बाद एक बार फिर से 1 2 बार 3 बार जितनी बार करना है उतनी बार प्रैक्टिस करो उस पर, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब भी तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा तुम कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलेगा तो साइन स्क्वायर लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले का कन्वर्जन अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोगों को साइन स्क्वायर के साथ यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो, कुछ भी, हमें कुछ नहीं देखना, हमेशा दोनों के बस सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर के साथ भी जो दिया हुआ है वही कॉस स्क्वायर के साथ भी होना चाहिए, हमेशा वो किसके इक्वल ही होगा, 1 के इक्वल ही होगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन के 2 फॉर्मूले होते हैं, बट ये जो टेन वाला है ये हमेशा 2 के साथ ही यूज करते हैं, सेपरेटली ऐसे यूज नहीं करते। जैसे ये साइन 2 थीटा था तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले का होता है, ये जो थीटा आता है ये इसका हाफ होके आता है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, बनने को ये भी बन जाएगा, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। यूज हम लोग नहीं, एक्चुअल में किसी क्वेश्चन में यूज होता ही नहीं है, अगर होगा तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला यूज में नहीं आता, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसी फॉर्मूले का कन्वर्जन है ये वाला। तीसरे नंबर पे अगर हम लिखना चाहें cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूले अलग अलग टाइप से होते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबसे पहला फॉर्मूला, जब हमें किसी क्वेश्चन में से 1 को हटाना हो और वो जो गिवन वाला 1 है वो पॉजिटिव साइड पे हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर दिया हुआ 1 नेगेटिव साइड पे है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों को इस cos 2 थीटा की जगह पे ये लेकर आना है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और कितने हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए। लास्ट फॉर्मूला जो tan में इसका यूज होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे करके टोटल cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, और इन चारों फॉर्मूले में ये वाला बहुत कम यूज होगा, ये भी बहुत कम यूज होगा, मैक्सिमम टाइम ये दोनों यूज होंगे। ठीक है, ये वाला तब यूज होगा जब हमें 1 प्लस में दिया हुआ हो और उसको हटाना हो, और ये वाला जब यूज होगा जब 1 माइनस में दिया हो तब हमें उसे हटाना हो। ठीक है, ये ऐसे करके 2 अलग अलग केसेस में यूज होगा। इसी में से जब हम ये 2 हटा देंगे तो cos थीटा बराबर होगा 2, तो ये फॉर्मूले का आता है, यहाँ पे थीटा का आधा हुआ है तो यहाँ पे थीटा का आधा आ जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो। इसी cos को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हाफ में, तो इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देन ये आगे वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, है ना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो ही करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम तो ये आगे वाले ही यूज होंगे। ठीक है, और इसी को जब tan की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को जो यूज होंगे फॉर्मूले वो यूज होंगे, नंबर कितना था यहाँ पे? 3 हो गया ना। 4 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 5 नंबर का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। मैं cosec को CSC लिखता हूँ, COSEC पूरा उसका नाम ऐसे होता है, ऐसे लिखोगे गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्मूले याद रख लेना, ये हम लोगों को काम आने वाले हैं। और उसके बाद 6 नंबर पे अगर tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब हम साइन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव मार्क होता है, और जब हम tan का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क होता है। बस इतना ही अंतर है दोनों के फॉर्मूले में, बाकी दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं? समान है। ठीक है, तो इतने जल्दी से लिख लो और इसके बाद क्वेश्चन बता के खत्म करते हैं। लगे तो वहां से क्वेश्चन और कर लेना प्रैक्टिस के लिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर है, कौन सा नंबर है उसमें? पहला ही है, अच्छा 4 नंबर डाल रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन है tan इनवर्स के साथ में दे रखा है, tan इनवर्स के साथ में दे रखा है cos x 1 माइनस साइन x। ठीक, ये लिख लिया ना, मिटा दो। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए प्रोसेस बहुत है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से जब आती है जब उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, है ना, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री तभी आती है जब याद हो, है ना। याद होने के कोई चांस नहीं होते, इसमें नहीं होती याद, ये प्रैक्टिस ही है सबसे पहला ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वाले को मुझे यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है, तो मुझे इस वाले पार्ट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan में इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे कैसे भी करके tan के फॉर्मूले में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, tan के फॉर्मूले में ले जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऊपर वाला जो cos इनवर्स है वहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब भी जस्ट बताया है cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और बटे में इस 1 की जगह पे, चूंकि यहाँ पे हम sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे sin x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए इस 1 की जगह पे यहाँ पे फॉर्मूले में आता है 2, उसके बाद आता है साइन, उसके बाद अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आता, अकेला यहाँ पे x है तो उसका x बाई 2 होगा, और cos का भी x बाई 2 होगा। 1 की जगह पे हम लोग या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन
तो ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, यहाँ पे भी ये 1 ही बनेगा। तो tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास ये फॉर्मूले जस्ट वहाँ साइड में लिख लेना, मैंने पहले इसीलिए लिखवा दिए कि मुझे बार बार अब लिखने की जरूरत ना पड़े। ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? a स्क्वायर, अब ये फॉर्मूले भी याद नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, फिर दूसरे ब्रैकेट में cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू, और नीचे वाला जो है वो एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है नीचे वाला? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले ये क्या, किसका फॉर्मूला है ये? ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, और उसका क्या? होल स्क्वायर। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत लिखा है? गलत। क्या गलत है? क्या गलत है? अगर गलत है तो क्या गलत है? टोटल का कराना। इसको a स्क्वायर माना है, हाँ। इसको b स्क्वायर माना है, ये a है ये b है, उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी। मैंने क्या लिख रखा है? प्लस। ये गलती भी नहीं पकड़ते बन रही तुम लोगों को। कौन सा वाला 2? वो सामने 2 साइन। ये हाँ। तो ये फॉर्मूला लिखा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे ना तो a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab आएगा। ये वही तो है, a का ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूले को ही हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसीलिए बोल रहा था ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, जो कि पहला ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ाते, हम लोग पहले वो मोटी वाली पुस्तक को लेते हैं, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी होती है। अब ये स्क्वायर, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, बस यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो इससे ये 1 बार कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स के साथ में ऊपर से cos x बाई 2 मिलेगा प्लस साइन x बाई 2 मिलेगा, और नीचे से मिलेगा साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों में से हम लोग cos x बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये तो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा। ऊपर वाले से cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, तो जहाँ पे cos है वहाँ पे तो 1 बचेगा, लेकिन जहाँ पे cos नहीं है वहाँ पे साइन के बटे में आ जाएगा x बाई 2 और cos x बाई 2, और बटे में भी जब हम cos x बाई 2 को कॉमन लेंगे तो इस वाले साइन के बटे में है ही नहीं, तो इस वाले साइन के बटे में नहीं है, तो इस वाले में थोड़ा सा चेंज क्या कर लो, cos x बाई 2 माइनस ऊपर वाले से cos x माइनस साइन x मिलेगा। अच्छा, अभी कैंसिल, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज ये कर रहे हैं कि कैंसिल आउट करने के लिए ये साइन को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो cos की जगह किसको नेगेटिव रखना पड़ेगा? साइन को। ये वाले फॉर्मूले में हमें कंफर्म नहीं रहता कि साइन नेगेटिव है या cos नेगेटिव है। ठीक है, कि कोई भी कंफर्म नहीं होता। इस फॉर्मूले को जैसे मैंने लिखा है a माइनस बी, तुम इसको b माइनस ए लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ओपन करने पे क्या होता है कि b का स्क्वायर तो पॉजिटिव ओपन होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस के साथ है, लेकिन स्क्वायर करने पे वो भी पॉजिटिव ओपन होगा। बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। अब कौन नेगेटिव है ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि
दोनों के स्क्वायर लगे हुए तो दोनों तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इस वाले में हमें यहाँ पे आगे पीछे करना पड़ेगा, साइन को यहाँ पे, कॉस को यहाँ पे। उससे क्या होगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस x/2 और साइन में क्या बचेगा, साइन x/2। अब इससे कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, और जिसके पास कॉस नहीं है उसके बटे में आ जाएगा, मतलब साइन x/2 और कॉस के साथ x/2। ऊपर वाले कॉस से नीचे वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का मतलब, साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन 2, और इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन 2। पहले इतना नोट डाउन करो, जाएगा ही ना। हाँ, एकदम से बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, लगभग 4 से 5 नंबर का। मिटा दो इसको। अब इस वाले में हम लोग ये लिख लिए थे ना फॉर्मूले साथ के साथ। इस वाले में हम लोग कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है, हमारे पास टेन इनवर्स के साथ में 1 प्लस टेन x/2 मिलेगा, और अपॉन में मिलेगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2। टेन π/4 का वैल्यू होता है 1, टेन π/4 का वैल्यू होता है, इट मीन्स 1 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन π/4 प्लस टेन एक्स अपॉन 2, और बटे में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे 1 हम लोग मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टेन π/4। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये 1 इसलिए मानना पड़ेगा, 1 है एक्चुअल में, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ पे भी है 1, इस वाले 10 के साथ भी 1 है, लेकिन हम नहीं लिख रहे उसके साथ। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है 10a माइनस b, पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बना रहे हैं क्योंकि ऊपर प्लस है। तो इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये इतना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, इट मीन्स कि यहाँ पे हम 10 इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे लिखेंगे π/4 प्लस x अपॉन 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये सारी चीजें करी हैं। ठीक, अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4 प्लस x अपॉन 2। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आया, उसमें है आंसर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसीलिए बोला है मैंने, हम लोग के समय खुला हुआ था पूरा। हो गया सॉल्व ना? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 ना, ये दो ही एग्जाम्पल है। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये ना 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सारे फॉर्मूले के रूप में लिखे मिलते हैं। जो वो वाली बुक देखोगे ना, उसमें ये वाला तुमको पूरा फॉर्मूले के तौर पे दिखेगा कि इसको डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें x को मानना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग x बराबर मान रहे हैं सेक थीटा, तो थीटा का मान आ जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर द रूट, यहाँ पे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मैं यहाँ टेन और कॉट नहीं रख सकता। हाँ, मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन एक चीज देखो कि अगर मैंने यहाँ पे 1 अपॉन कॉट लेकर आया, तो वो पलटने के बाद 10 बनेगा, और अगर मैंने यहाँ पे 10 लेकर आया तो वो पलटने के बाद कॉट बनेगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ 10 लेकर आए जिससे वो पलटने के बाद कॉट बन जाए। ठीक है, अगर कॉट लाएंगे तो 10 बनेगा, 10 फिर कैंसिल नहीं होगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देन टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट मीन्स कि कॉट इनवर्स अपॉन 1 अपॉन अंडर द रूट, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, तो हमें मिलेगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन 10 टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इट मीन्स कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कॉट इनवर्स के साथ कॉट थीटा, कॉट से कॉट आंसर आएगा थीटा, और थीटा को हमने मान रखा है किसके बराबर, सेक इनवर्स एक्स के। तो ये फाइनल ठीक है।